हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। चलिए आज का पार्ट नंबर 14 देखते हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे करल के एग्जाम्पल। हमने पिछले लेक्चर में करल के कुछ एग्जाम्पल सीख लिए थे, यानी 5 एग्जाम्पल तक कर लिए थे। अब सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलिए, आपका सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं कहा है कि करल ज्ञात करना है या फिर डाइवर्जन ज्ञात करना है या फिर प्रवणता ज्ञात करनी है। आपको एग्जाम उसकी परिभाषा पढ़कर ही पता करना है। देखो, उस क्वेश्चन में आपका मान दे दिया और कहा है कि सिद्ध करना है कि यह एक अघूर्णनीय सदिश यानी इरोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, ये सदिश करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आपको पता है कंडीशन कि अघूर्णनीय होने के लिए कंडीशन क्या है, यानी इरोटेशनल होने के लिए कि करल क्रॉस एफ वेक्टर इजिकल टू अगर 0 आ गया तो वह एक इरोटेशनल सदिश होगा। ठीक है, वो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, हमें पता है कि उसके लिए तो करल निकालना पड़ेगा और उसका करल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। अगर वो 0 आ गया तो वह यह एक इरोटेशनल है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करल क्रॉस एफ लिख लो, आई जे के करल डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ओके, अब एफ वाला फंक्शन है, जो आई वाला है वो लिख लो। क्या है? साइन वाई प्लस जेड एक्स कोस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। कुछ नहीं किया, पीछे के डेरिवेशन की तरह मैंने इसको भी करल ऑफ एफ के जो निर्देशांकों के अनुसार था लिख लिया और अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए आई वाला पार्ट और ये इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसे आपस में मल्टीप्लाई करा दो, यानी डेल अपॉन डेल वाई एक्स माइनस वाई और माइनस का डेल अपॉन डेल जेड और एक्स कोस वाई माइनस जेड। इसी प्रकार अब इस जे वाले गुणांक को इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो और इन दोनों को आपस में गुना करा दो। ठीक है, यानी डेल अपॉन डेल एक्स माइनस वाई। ठीक है, वैसे आपको मल्टीप्लाई करना आता है क्योंकि आपने 12th में अच्छी तरह सीख रखा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूँगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई और माइनस का डेल अपॉन डेल जेड साइन वाई प्लस जेड। ओके, और इसी प्रकार जो केवल टर्म है उसको भी लिख दो। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स कोस वाई माइनस जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई साइन वाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरह लिख देना है और अब इसका हल कर दो, यानी इसका डेरिवेटिव कर दो आई और इसका डेरिवेटिव करना है। देखो एक्स का, देखो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का तो 0 और वाई का 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 और अब यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब इसका कर दो, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ जेड तो है ही नहीं, तो इस टर्म का 0, इस टर्म का मान 0 और जेड का 1 और माइनस है तो माइनस और माइनस +1। ओके, ठीक है, इसी प्रकार आगे माइनस का चिन्ह और इस टर्म का कर दो। ठीक है, क्या होगा? एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का 1, ठीक है, और माइनस, और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस टर्म का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 और माइनस का 1। ठीक है, और इसी प्रकार इस टर्म का भी प्लस के, या ये था के, और एक्स के रिस्पेक्ट में इस टर्म का क्या होगा?
एक्स का 1 और कॉस वाई, ठीक है। इसी प्रकार इस टर्म का भी माइनस साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कॉस वाई, ओके, ठीक है। यहाँ से देखो ये टर्म 0 माइनस ये 0 और कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, यानी ये 0। आंसर कितना आया 0। और हमें चाहिए क्या था कि करल क्रॉस एफ इजिकल टू 0 आ जाए, तब उसे अगुणनीय सदिश कह देंगे, यानी ये रोटेशनल सदिश है और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि इफ़ बोला है कि कोई फलन दिया है और उसे कहा है कि वह इरोटेशनल फंक्शन है और आपको सिद्ध करना है कि a इजिकल टू -1 और a इजिकल टू 0 पर वह एक अगुणनीय सदिश है। यानी आपको मान दे दिया, a का मान दे दिया और यानी -1 दे दिया और 0 दे दिया। ये 0 है और b पर है, यानी b इजिकल टू 0 है और इन दोनों पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है वो एक इरोटेशनल फंक्शन है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। इसे थोड़ा सही रूप से लिख लो पहले। ये तीनों के साथ आएगा, मल्टीप्लाई करा दो, यानी आई एक्स वाई जेड की पावर बी और एक्स ए, इसी प्रकार जे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स वाई जेड बी और वाई ए प्लस इसी प्रकार इस फंक्शन के साथ भी के एक्स वाई जेड बी जेड ए, ओके, करवा दिया। अब आपको पता है कि ई रोटेशनल के लिए कंडीशन क्या होती है। कहता है कि करल क्रॉस एफ इजिकल टू 0 आपको लाना है और बोला गया है बिंदु ए इजिकल टू -1 लेकर और बी इजिकल टू 0 लेकर आपको सिद्ध करना है ई रोटेशनल फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए कहता है कि आई जे के करल यानी करल का मान डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ओके, ठीक है। अब जो फंक्शन का मान है उसका अब फंक्शन है आई वाले गुणांक का देखो क्या है, एक्स वाई जेड की पावर बी एक्स की पावर ए। इसी प्रकार जो जे वाला है उसको भी लिख दो, यानी एक्स वाई जेड की पावर बी वाई की पावर ए और यहाँ से एक्स वाई जेड बी जेड ए, ओके, सॉरी। अब देखो क्या करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें तो ये देखना है कि ये जो बिंदु दिया है a इजिकल टू -1 और b इजिकल टू जो 0 दिया है उस पर ये इरोटेशनल फंक्शन है या नहीं है। तो चलिए हम तो समेशन निकाल लेंगे, यानी एक का निकाल लेंगे और उसका डेरिवेटिव करके देख लेंगे। जो अगर वह एक फंक्शन 0 है तो तीनों फंक्शन 0 होंगे। तो चलिए हम समेशन लगाकर एक निकाल लेते हैं, यानी समेशन आई, ठीक है। ये आई वाला निकाल लेते हैं, यानी आई और डेल अपॉन डेल वाई और एक्स की पावर ए और इसे आपस में अलग अलग लिख दो, यानी एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी वाई की पावर बी यानी जेड की पावर बी। देखो ये दिया हुआ है हमें कि एक्स की पावर बी वाई की पावर तीनों है, इसे अलग अलग खोल कर इस तरह लिख दिया, ठीक है। माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स की पावर बी वाई की पावर बी और जेड की पावर बी और वाई की पावर ए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। अब यहाँ पर देखो किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष, और y कहाँ है, यहाँ है, यानी आपको सिर्फ y की पावर b का डेरिवेटिव करना है। तो b क्या होगा, आगे आ जाएगा और यहाँ y बचेगा और b से एक पावर कम हो जाएगी, यानी b-1, ये हो जाएगा y की पावर b का डेरिवेटिव। तो लिख दो समेशन साथ में i इज इक्वल टू
बी आगे लिख दो, बी एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, और वाई की पावर कितनी बची, बी से एक कम हो यानी बी और -1, और इसका पहला बी है वो आगे लिख दिया, ठीक है, एडजस्ट करके जेड की पावर बी माइनस, अब जेड के सापेक्ष में कर रहे हैं तो इसी प्रकार जेड वाली टर्म को, जेड की पावर बी है वो बी आगे आ जाएगा, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर बी और वाई की पावर बी और जेड की पावर बी -1 और वाई की पावर ए। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब देखो आई ऐसे का ऐसा और समेशन, यहाँ से देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, बी कॉमन है, बी कॉमन, एक्स भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन, और एक्स की पावर ए भी कॉमन है, एक्स की पावर बी भी कॉमन है, कॉमन नहीं है ये, यानी एक्स की पावर ए भी नहीं है, तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन है वो ले लो, एक्स वाई और जेड, यानी एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से देखो बी की पावर वाई की पावर बी -1 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वाई की पावर बी -1 है तो इसे वाई की पावर बी और वाई की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो इसे, यानी एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन ले लिया और इनकी पावर बी है, तीनों की पावर, देखो यहाँ पर ए भी है, बी भी है, और जो बचे वो वापस लिख दो, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा कि जेड की पावर ए और वाई की पावर -1 बचेगी, माइनस यहाँ से देखो वाई की पावर क्या बचेगी, एक तो ए बचेगी और जेड की पावर -1, ठीक है। बस यहाँ से कुछ नहीं किया, इसे डेरिवेटिव कर दिया, आप देखो यहाँ से कॉमन ले लेना, बी आ गया कॉमन, एक्स वाई जेड तीनों की पावर बी 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 कॉमन ले लिया, और ठीक है जो बचा उसे लिख दिया, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, इजिकल टू समेशन आई बी एक्स वाई जेड की पावर बी, इसे देखो ये थोड़ा अच्छे रूप से लिख लो, ये देखो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये थोड़ा एडजस्ट करो, कैसे करते हैं देखो, इसे आप देखो क्या करते हैं, वाई जेड से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, अगर इसे वाई जेड से गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो वाई जेड आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर वाई जेड से यानी इसके साथ ही वाई जेड आएगा और इसके साथ ही वाई जेड आएगा, यानी इनटू करेंगे वाई जेड, तो ये इसके साथ आएगा, वाई की पावर -1 है और यहाँ वाई की पावर 1 है, क्या होगा 0, और किसी की पावर 0 हो ये तो 1 हो गया, और जेड की पावर 1 और जेड की पावर ए, यानी यहाँ से जेड की पावर ए +1 आ जाएगा। ओके, कैसे जेड से जेड मल्टीप्लाई होगा और ए +1, इसी प्रकार माइनस यहाँ से देखो जेड आएगा, जेड की पावर -1 है और जेड की पावर 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखो वाई की पावर ए और यहाँ वाई की पावर +1। ओके, बस इतना सा काम करना था आपको, कुछ नहीं तो दिया है उसका कर्ल ऑफ एफ निकाल दिया, और अब देखो आपको कंडीशन दी थी, कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन बोली गई थी आपको कि a = -1 रखकर और b = 0 रखे, आपको सबसे पहले b = 0 रखना, देखो b = 0 रखते हैं, b का मान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0, अगर इस यहाँ 0 रखता हूँ मैं तो ये पूरी की पूरी टर्म का मान क्या हो जाएगा 0, और यही तो हमें देखना था, अगर मान 0 आ गया तो वह इरोटेशनल फंक्शन है और वह एक अगुणनीय सदिश है, तो अर्थात हमारा जो b = 0 पर है वो यह फलन अगुणनीय है। इसी प्रकार a = -1 पर और चेक करना है, देखो यहाँ a है, a की पावर -1 रखूँगा तो -1 और +1 क्या होगा 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर यानी कितना होगा 1, इसका मान कितना आ गया 1 माइनस, यहाँ देखो a की जगह -1 रखूँगा, -1 +1 0 और y की पावर 0, आंसर कितना आ गया 1, ओके, अपॉन में वाई जेड। अब देखो 1 से 1 गया 0 और इसका मान कितना हो गया, पूरी टर्म का मान 0, यानी यह भी एक a = -1 पर भी इसका मान 0 है, अर्थात यह a = -1 पर भी एक अगुणनीय सदिश है, इरोटेशनल फंक्शन है। इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसको सॉल्यूशन करना होता है और आपको उसे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप
चलकर उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आपको इस प्रकार हमारी वीडियो है वो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारा जो एक एग्जाम्पल बच्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।